साथियों नमस्कार। शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। अचल संपत्ति विवरण आईपीआर 2025 राजकाज आईपीआर पर भरना प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। ऐसे में साथियों, हम अपना अचल संपत्ति विवरण किस प्रकार से भरें, प्रॉपर्टी के साथ आईपीआर कैसे भरें, बिना प्रॉपर्टी के आईपीआर किस प्रकार से भरें, प्रॉपर्टी भरने से पूर्व हम अपनी प्रोफाइल किस प्रकार से अपडेट करें और प्रॉपर्टी भरने के बाद साथ प्रॉपर्टी पर डिजिटल सिग्नेचर किस प्रकार से करें, मास्टर वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी शेयर करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के कंटेंट बनाते रहते हैं। राजकाज पर अपनी आईपीआर को भरने के लिए साथियों, आपको सबसे पहले एसएसओ लॉगिन को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद साथियों, आपके सामने ठीक इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपको राजकाज का आइकन जो है, राजकाज आईपीआर का आइकन नहीं दिखाई देता है, तो आप अदर एक्टिव ऐप का जो हो गया है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अदर एक्टिव ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार से जो अदर एक्टिव ऐप जो है वो आपके सामने यहाँ पर खुलकर शो होना प्रारंभ हो जाएंगे। G2G में आप यहाँ पर नीचे की ओर जाएंगे और राजकाज आईपीआर आप यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर नीचे साथियों आप देख सकते हैं कि आपको ठीक इस प्रकार से राजकाज आईपीआर का आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, राजकाज आईपीआर के आइकन पर क्लिक करते ही आपको ठीक इस प्रकार से राजकाज आईपीआर के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर खुलकर शो हो रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आप अपनी नई आईपीआर अगर भरना चाहते हैं, जो नए कर्मचारी है और जिन्होंने जो पहली बार अपनी आईपीआर भर रहे हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो उन्हें मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आप यहाँ पर नीचे जो जानकारी आपको दी हुई है ये आपको भरनी होगी। लेकिन जो कार्मिक साथियों, जो कार्मिक जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी मौजूद है और जो पिछले वर्ष जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भरी है, वो साथियों यहाँ पर अपनी पहले भरी हुई प्रॉपर्टी को व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, इस ऑप्शन के माध्यम से आपके द्वारा पूर्व वर्षों में भरी गई प्रॉपर्टी को आप इस ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा साथियों, वो होगा आपका अपडेट प्रोफाइल, यानी आपको जो अपडेट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर सबसे पहले आपको काम करना होगा। आप अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने ठीक इस प्रकार से आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो अंग्रेजी और हिंदी में खुलकर शो होगी। आप यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आईपीआर भर रहे हैं तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो साथियों आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल, यानी जिनके आगे पर्सनल डिटेल में जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, वो आपको अनिवार्य रूप से भरनी है। आप यहाँ पर जानकारी जो है हमने सुरक्षा कारणों से ब्लेयर की हुई है। आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो साथियों यहाँ पर सर्विस डिटेल में आपको अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, तो जो साथी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, वो यहाँ पर जो सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, इस सर्च बार के ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और जो साथी माध्यमिक शिक्षा के हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्च बार के इस ऑप्शन के माध्यम से एंटर करेंगे। अब साथियों सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पोस्टेड डिपार्टमेंट और ऑफिस जो है वो आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना होगा। तो सर्च बार में आपको, अगर आप एलिमेंट्री के हैं या सेकेंडरी के हैं, तब भी आपको यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपको सर्च बार के ऑप्शन के माध्यम से सेलेक्ट करना है। नीचे सर्विस सब टाइप में आपको सबऑर्डिनेट सर्विस, या आप अगर साथियों सबऑर्डिनेट सर्विस में नहीं है,
सबऑर्डिनेट सर्विस के अलावा आप स्टेट सर्विस में हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और कैडर में साथियों आपको यहाँ पर राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आप गजेटेड हैं तो आप गजेटेड एंटर करेंगे, और अगर आप नॉन गजेटेड है तो नॉन गजेटेड एंटर करते हुए नीचे आप डेजिग्नेशन में सीनियर टीचर जो भी है आपका वो सर्च ग्लोबल डेजिग्नेशन के ऑप्शन के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। पे कमीशन में आपको 7th सेलेक्ट करना है, और पे स्केल जो होगी साथियों वो आपको यहाँ पर जो पे स्केल आपकी जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। पिछली बार जो आपने आईपीआर भरा था उसमें आपकी जो बेसिक थी वो जुलाई में इंक्रीमेंट लगने के कारण बढ़ चुकी है, तो आपको यहाँ पर नई बेसिक जो है वो अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद साथियों नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसे आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको राइट टिक करना है, और राइट टिक करने के बाद साथियों यहाँ पर सेव का जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उस सेव के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने साथियों एम्प्लॉय डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। अब साथियों जो साथी पहली बार अपनी आईपीआर भर रहे हैं और जिनके पास किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है, उन साथियों को यहाँ पर जो नो प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज़ चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, आपको यहाँ पर जो राइट टिक है वो करना है। और राइट टिक करते ही साथियों यहाँ पर आपको रिमार्क जो है वो भरना पड़ेगा, तो आप यहाँ रिमार्क में एंटर करेंगे आई हैव नो प्रॉपर्टी, और सबमिट आईपीआर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप विदाउट प्रॉपर्टी यानी आपके पास किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है के माध्यम से आप अपनी आईपीआर को भर सकते हैं। जिन साथियों ने पिछले वर्षों में अपनी आईपीआर भरी है वो यहाँ पर व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट सबमिशन ईयर यानी आप जो पिछला वर्ष है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आपको आपकी जो नीचे आपकी जो आपके द्वारा भरी हुई जो आईपीआर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसे पिछले वर्ष की भरी हुई आईपीआर को आप यहाँ पर जो ब्लू अक्षरों में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्यू आईपीआर का, आईपीआर 2024 का, इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। साथियों अब अगर आपको इस वर्ष की जो प्रॉपर्टी है उसको आपको यहाँ पर भरना है तो आपको पुनः मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऑप्शन पर आना होगा। आने के बाद साथियों यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने पिछले वर्ष अपनी प्रॉपर्टी भरी है तो आप सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ठीक इस प्रकार से आपके द्वारा पिछले वर्ष भरी गई जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर साथियों आपको प्रॉपर्टी टाइप में यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको राइट टिक करना है। जैसे ही आप राइट टिक करेंगे और राइट टिक करने के बाद साथियों यहाँ पर नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ठीक इस प्रकार से आपकी पिछले वर्ष की भरी हुई जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने ठीक इस प्रकार से शो हो जाएगी। साथियों यहाँ पर अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ चुकी है तो आपको यहाँ पर नीचे जो ऐड का ऑप्शन दिया गया है इस ऐड के ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक से अधिक प्रॉपर्टी हो चुकी है तो आप ऐड के ऑप्शन के माध्यम से इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो अन्य प्रॉपर्टी है उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस प्रॉपर्टी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद साथियों यहाँ पर नीचे अपडेट का जो ऑप्शन दिया गया है उस अपडेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरी हुई आपकी प्रॉपर्टी जो है वो नीचे यहाँ पर दिखना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आने पर आप अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो आप उस बदलाव को यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसे आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अगर साथियों आपकी जो एनुअल इनकम है, अगर प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार की इनकम हो रही है तो आपको यहाँ पर यस का चयन करना होगा। और यस का चयन करने के बाद नीचे अगर आपकी प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की आय नहीं हो रही है तो नो इनकम लिखते हुए नीचे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपकी जो
प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़कर शो होना प्रारंभ हो चुकी है। साथियों, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की जो प्रॉपर्टी भरने में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, तो यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, इसके माध्यम से आप भरी हुई प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपकी एक से अधिक प्रॉपर्टी हो चुकी है तो यहाँ पर जो ऐड का ऑप्शन दिया गया है, इस ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपको पूरी जानकारी जो है अपनी प्रॉपर्टी संबंधी वो वापस भरनी होगी। भरने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी एक से अधिक और प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक आपको करना होगा। साथियों, अब आगे आपको जो सबमिट आईपीआर का ऑप्शन दिया गया है, इस सबमिट आईपीआर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट आईपीआर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों आपके सामने ठीक इस प्रकार से आपकी जो प्रॉपर्टी है 1 जनवरी 2025 ठीक इस प्रकार से आपके सामने शो होना प्रारंभ हो जाएगी। हमने सुरक्षा कारणों से इसे जो साथियों हैं वो क्लियर किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसे OTP से वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई एंड सबमिट। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, डू यू वांट टू सबमिट आईपीआर? आफ्टर सबमिटिंग आईपीआर यू विल नॉट एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल। आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप श्योर हैं तो आपको एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद साथियों आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके द्वारा भरी हुई आईपीआर ठीक इस प्रकार से आपके सामने शो होना प्रारंभ हो जाएगी। नीचे साथियों आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो आपकी आईपीआर है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार से हम अपनी आईपीआर जो 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक आपको एंटर करनी है। मास्टर वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी शेयर की। आशा करेंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।